Morning students, our today's topic is on subject and predicate. You know very well about subject. What is subject? In every sentence we mention a name of a person, place or things, and then we say something about that person, place, things. चाहे सेंटेंस चाहे कोई भी हो, उस सेंटेंस में हम हमेशा हमारा सब्जेक्ट हमेशा रहता है. सब्जेक्ट के बिना सेंटेंस होता ही नहीं है. किसी के बारे में हम बात करते हैं हमेशा, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग्स हो या एनिमल्स हो, समथिंग एल्स, किसी के बारे में हम बात करते हैं. वी कैन यूज़ दे, देम, ये भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं. सो जो भी हो उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं. सब्जेक्ट इज़ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, एनिमल. सब्जेक्ट इज़ अ नेम, सब्जेक्ट इज़ अ नाउन और सब्जेक्ट में भी है प्रोनाउन. Let's see. Subject. The name of a person, place we mention is the subject. जो नेम, जिस पर्सन का नेम हम लोग मेंशन करते हैं, प्लेस का नेम मेंशन करते हैं, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं. Whatever we say about the subject or things is the predicate. उस सब्जेक्ट के बारे में हम क्या बात करते हैं, उसके बारे में क्या कहते हैं, उस सब्जेक्ट का उसमें रोल क्या होता है, वो क्या काम करता है, उसे क्या किया जाता है, वो होता है प्रेडिकेट. लेट्स सी दिस. सब्जेक्ट. प्ले पर्सन, थिंग्स वी टॉक अबाउट. कोई भी पर्सन और थिंग्स जिसके बारे में हम बात करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं. एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग नाउ. इसमें सब्जेक्ट कौन हो गया, आई एम. मैं क्या काम कर रही हूँ, टीचिंग. सो टीचिंग हो गया. आई एम टीचिंग नाउ. आई एम इज़ अ सब्जेक्ट एंड टीचिंग नाउ इज़ अ प्रेडिकेट. सो इसमें आप ऐसे एग्जाम्पल देखें. पर्सन और थिंग्स दैट डज एन एक्शन. चाहे कोई भी पर्सन हो या थिंग्स हो, जो एक्शन वो कर रहा है, जो एक्शन कर रहा है. जैसे दिस पेन, ये मेरे हाथ में पेन है, ये पेन क्या कर रही है, लिख रही है, मैं इस पेन से लिख रही हूँ. तो पेन इज़ अ सब्जेक्ट. यहाँ पर पेन सब्जेक्ट हो गया और लिखने का काम प्रेडिकेट हो गया. लुक एट दिस एग्जाम्पल. रामू गोज़ टू स्कूल एवरी डे. यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, रामू. रामू इज़ द मेन सब्जेक्ट and goes to school every day is a predicate. predicate verb के बाद में जो भी सेंटेंस आता है वो predicate हो जाता है. शायद आपका सब्जेक्ट क्लियर हो गया होगा. सब्जेक्ट इज़ अ नाउन, इट मे बी अ प्रोनाउन. सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है. हम सब्जेक्ट को नाउन में भी लिख सकते हैं और प्रोनाउन में भी लिख सकते हैं. नाउन में यानी नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स लिख सकते हैं, या फिर प्रोनाउन में दे, हिज, दिस, ये कुछ भी आ सकता है. दिस इज़ माई पेन. सो दिस यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, एक्सेट्रा प्रेडिकेट हो गया. नेक्स्ट, प्रेडिकेट. व्हाट इज़ प्रेडिकेट? व्हाट वी टॉक अबाउट द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बारे में हम क्या बात करते हैं, सब्जेक्ट क्या काम करता है. व्हाट एक्शन डज द सब्जेक्ट डू. सब्जेक्ट से क्या काम किया जा रहा है, वो होता है प्रेडिकेट. लुक एट दिस एग्जाम्पल. रामू हमने ऑलरेडी देख लिया. रामू क्या है, सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट रामू के बाद गोज़ क्या हो जाता है, वर्ब आ जाता है. सो वर्ब के बाद वाला सेंटेंस, रामू क्या काम कर रहा है, रामू गोज़ टू स्कूल एवरी डे. सो रामू से ये काम हो रहा है. रामू डज दिस एक्शन. रामू ये काम कर रहा है, दिस एन एक्शन, उसे काम हो रहा है. चाहे गोज़ टू स्कूल एवरी डे होता है, चाहे ईटिंग एवरी डे होता है, चाहे स्लीपिंग हो या राइटिंग हो, जॉगिंग, एनीथिंग, वॉट एवर ही डूइंग,
Whatever the action is done by Ramu is the predicate. Ramu goes to school every day. The remaining sentence after the verb, the remaining sentence is predicate. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों एक सेंटेंस का पार्ट है. जैसे हमने पिछले टॉपिक में देखा था, पहले हमने देखा था सेंटेंस क्या होता है, फिर हमने देखा था फ्रेज एंड क्लास. फ्रेज और क्लास क्या होता है. सेंटेंस 4 काइंड्स हैं. फ्रेज और क्लास सेंटेंस के एक पार्ट हैं, क्लास के 2 पार्ट हैं. वैसे ही सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी सेंटेंस का पार्ट है. इसके बिना सेंटेंस होता ही नहीं है. द फर्स्ट वर्ड, नेम ऑफ अ पर्सन, नाउन वर्ड is a subject. Rest of the sentence after the verb is your predicate. That's it about predicate. Predicate generally starts with the verb. Predicate हमेशा verb के बाद start होता है. और subject हमेशा verb से पहले होता है. चाहे subject single word का भी आ सकता है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स का भी सब्जेक्ट हो सकता है. ऐसा नहीं कि सिंगल वर्ड का ही सब्जेक्ट हो. सब्जेक्ट में भी है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो वर्ब से पहले आता है. इट में बी ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स. जैसे कि सम ऑफ द प्लेयर्स आर प्लेइंग इन द ग्राउंड. सम ऑफ द प्लेयर्स आर प्लेइंग इन द ग्राउंड. इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, सम ऑफ द प्लेयर्स. इसमें ना एक वर्ड नहीं सब्जेक्ट है, सम ऑफ द प्लेयर्स. बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स. बिकॉज आर, सम ऑफ द प्लेयर्स आर प्लेइंग इन द ग्राउंड. वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है और वर्ब के बाद प्रेडिकेट आता है. सम एग्जाम्पल्स फॉर द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. शी कैन डांस वेल. यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया, शी. मैंने पहले ही बताया था सब्जेक्ट सिर्फ नाउन ही नहीं प्रोनाउन भी हो सकता है. सो शी इज़ अ सब्जेक्ट, वर्ब कैन इज़ अ वर्ब, शी कैन डांस वेल. सो इट इज़ अ predicate. After verb it is a predicate. The chair is subject, chair bought by him, it is a predicate. Eating good food, this is subject. Eating good food, this is subject. Gives us health, it is predicate. Because gives is a verb. verb के बाद क्या होता है, predicate हो जाता है. Eating good food is subject, gives us health, predicate. ये आपके कुछ एग्जाम्पल हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि सब्जेक्ट सिंगल वर्ड में भी आ सकता है, दैट इज़ चेयर है, जस्ट चेयर आया. सब्जेक्ट प्रोनाउन में भी हो सकता है, जैसे शी यहाँ पे यूज़ किया. सब्जेक्ट में ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकते हैं, जैसे हमने ये यूज़ किए. और इट मे बी इट प्रेडिकेट ऑलवेज कम्स आफ्टर द वर्ब. जहाँ वर्ब होता है उसके बाद प्रेडिकेट स्टार्ट होता है. टुडेज टॉपिक इज़ ओवर. नाउ यू हैव टू मूव फॉर अ एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस. आप लोग शायद आशा है आप लोग एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते होगे. डेली होमवर्क देते हैं हम आपके लिए, एक छोटा इसलिए टॉपिक ले रही हूँ ताकि आप लोग एक्सरसाइज कर सको. छोटे टॉपिक से इजी होता है समझने में और एक्सरसाइज करने में भी इजी होता है. जैसे अभी मैंने आपको 3 टॉपिक समझाए हैं, वैसे इन तीनों टॉपिक्स के एक्सरसाइज होमवर्क में भी दिए हैं. अब इन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको तीनों टॉपिक्स के आंसर बता दूंगी क्या क्या है. तब तक आप एक्सरसाइज कीजिए. पिक आउट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. रामू एंड रवि में कम टुमारो. सो इसमें सब्जेक्ट कौन सा और प्रेडिकेट कौन सा आपको बताना है. ऑल द स्टूडेंट्स शुड रेस्पेक्ट देयर पेरेंट्स. इसमें भी जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है उसको अंडरलाइन करके आप ऐसे, जहाँ मैंने यहाँ पर अंडरलाइन करके यहाँ लिखा हुआ है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, वैसे ही आप लोग यहाँ पर अंडरलाइन करके लिख सकते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. Add subject to the sentence. Exercise number 2. Dash are playing the cricket now. You have to add subject here.
जो अंडरलाइन जो स्पेस दिए मैंने यहाँ पर आपको, यहाँ पर आपके आंसर फिल करने हैं। डैश शुड डोनेट द ब्लड टू द पुअर, यहाँ पे क्या करना है आपको, सब्जेक्ट ऐड करना है। प्रेडिकेट मैंने दे दिया है, आपको यहाँ पर सब्जेक्ट ऐड करना है। एक्सरसाइज 3, ऐड प्रेडिकेट ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे क्या करना है, मैंने सब्जेक्ट दे दिया है, या प्रेडिकेट आपको ऐड करना है। पहले मैंने प्रेडिकेट दिया था, सब्जेक्ट ऐड करने के लिए बताया है, और अभी सब्जेक्ट दे दिया है, आपको प्रेडिकेट ऐड करना है। दिस इज़ योर एक्सरसाइज वर्क फॉर होमवर्क। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विथ योर आंसर्स। बाय।